क्लास में पहला और दूसरा क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को 600 रुपया पोशाक में के लिए, तीसरा से पांचवा वाली को 700 रुपया, छठा से आठवां वाली को 1000 रुपया और नौवां से 12वां वाली लड़की को 1500 रुपया देंगे। और सैनिटरी नैपकिन के लिए 150 रुपया देते थे, बढ़ा करके 300 रुपया। और इसके बाद अगर लड़की इंटर पास कर गई और इंटर पास करेगी 18 साल से कम उम्र में ही, इसलिए शादी नहीं कराना चाहिए, उसका बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और जो भी लड़की की शादी नहीं हो और इंटर पास कर गई तो वैसी हर बच्ची को 10,000 रुपया सरकार देगी। और आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए शादी हो भी जाए, लेकिन अगर स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और ग्रेजुएट बन गई, हर लड़की को बिहार में 25,000 रुपया राज्य सरकार देने जा रही, देना शुरू कर दिया। अब बेटी घर में पैदा हो गई तो और सब योजना का लाभ जो मिल रहा। उसके अलावे ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इसमें अगर बेटी पैदा हुई और वो बेटी जब ग्रेजुएट हो जाएगी तो पैदा होने से लेके ग्रेजुएट होने तक में 54,100 रुपये की सहायता राज्य सरकार ने देने का निश्चय किया। ये इसलिए कि अब बेटी पैदा हो तब मन में तकलीफ ना हो, खुशी हो कि चलो भाई इस लड़की को तो इतना मदद मिल जाएगा और इसी में फिर बाल विवाह की शिकार लड़कियां न हो। तो हम लोगों ने ये सब काम शुरू किया और सब बहुत सारी चीज़ें चलाई। उसके बाद हमको एक बात का एहसास हुआ कि 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं तो बीपीएल में जिसका नाम है उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है और जिसका नाम बीपीएल में नहीं है उसको नहीं मिलता है। कई जगह वृद्धजन 60 साल के ऊपर वाले कहने लगे कि भाई हमको भी मिलना चाहिए। इस पर हमने पूरा विचार किया और तय किया कि 60 साल से अधिक उम्र वाले पुरुष हो या स्त्री जिनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता है, उन सबों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाएंगे और उसके लिए नई स्कीम चालू कर दिया, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। और आज 28 फरवरी, कल 1 मार्च से 60 साल से जिनकी उम्र हो गई है पुरुष या स्त्री की और जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका सबका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दीजिए, शुरू हो जाएगा, खाता वगैरह खुलवा दिया जाएगा और 3-4 महीने के बाद ये काम पूरा हो जाएगा तो उनको पेंशन देना शुरू करेंगे। और याद रखिएगा, वो 4 महीने के बाद से नहीं, पेंशन देना शुरू करेंगे 1 अप्रैल 2019 के तारीख से, भले ही 3 महीने के बाद पहला दौर का मिलेगा, क्योंकि उनका नाम, उसका आकलन सब कुछ हो जाए। तो हमने अभी सोच लिया कि अब एक भी वृद्धजन को, भाई वृद्धजन को पेंशन मिलेगा, पति पत्नी को, तो घर में थोड़ा इज्जत तो बढ़ेगा। ये तो पूछता ही नहीं है, बहुत तरह की बात है। तो इसको देखते हुए जैसे महिलाओं की चिंता, बच्चों की चिंता, वैसे ही 60 साल से अधिक उम्र वालों की हम लोगों ने चिंता दिखलाई। और इसके अलावे केंद्र ने संविधान में संशोधन किया, अनारक्षित तबके के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण, उसी संविधान के अनुरूप राज्य ने भी कानून बनाकर इसको लागू कर दिया। देखिए, हम लोग समाज के हर तबके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके लिए क्या काम नहीं और महिलाओं के लिए हुआ है। तो हमारा तो यही लक्ष्य है, हम लोगों की सेवा करेंगे, समाज के किसी तबके को उपेक्षित नहीं रहने देंगे। और लेकिन मेरी एक ही अपेक्षा है, हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं और एक ही हम आप सबको विनम्र प्रार्थना करेंगे कि भाई आपस में भाईचारा का भाव रहना चाहिए। भाई हम किसी भी धर्म के हों, अपने धर्म के मुताबिक हम अपना पूजा पाठ सब कुछ करें, अपनी मान्यता है, लेकिन कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है, उसके प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। ये बात रहेगी, आपस में कटुता नहीं रहेगी, प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का भाव होगा तो समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जितना भी काम हो रहा उसका लाभ और बेहतर ढंग से लोग उठा पाएंगे। और ये धरती क्या है? ये ज्ञान की भूमि। नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के लोग आते थे, क्या ऊंचाई थी,
क्या ऊंचाई रही है इस बिहार की। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है इस बिहार में, बोध ज्ञान। भगवान महावीर का जन्म यहाँ, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ, और निर्वाण भी यहाँ हुआ। ये कैसी धरती रही, इसका इतिहास गौरवशाली। बहुत हमारा जो गौरव है बहुत ऊंचे स्थान पर था। भले ही हम नीचे चले गए हों, अगर आपस में प्रेम भाईचारे का भाव रखेंगे और निश्चित रूप से विकास के लिए जो काम हो रहा, और विकास का काम हो रहा, हम एक ही बात बता देंगे, हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है लेकिन विकास का दर बढ़ने लगा, और अब देश में जो औसत विकास का दर है राष्ट्रीय स्तर पर उससे तो ज्यादा है ही। जितने विकसित राज्य हैं उनका जो विकास दर है सबसे ज्यादा बिहार का विकास दर हो गया है 11.3%। तो ये सब काम हो रहा, सबको इसका लाभ मिले और हम अपनी गौरवपूर्ण ऊंचाई को फिर से प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए दूसरा चीज अनुरोध करेंगे कि सबके पढ़ाने की जगह तो हम लोगों के किसी भी परिवार में कोई अनपढ़ न रहे, सबको पढ़ाइए। बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, भगना भगनी, भतीजा भतीजी, सबको प्रेरित करिए कि वो पढ़े। आप सब करिएगा कि नहीं करिएगा, सो बताइए, हाथ उठा के बताइए, सबको पढ़ाइएगा कि नहीं। चलिए हाथ उठा के आपने आज संकल्प, सूर्य भगवान उनके सामने हाथ उठाए हैं, उन्हीं पर सब है। पूजा पाठ जितना करिए सब अपनी इच्छा है, लेकिन असली अस्तित्व है। हमने हाथ उठा दिए, इसलिए एक को नहीं सबको पढ़ाइएगा और तब आगे बढ़ेगा, और तभी हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति में योगदान देगा। और एक बात समाप्त करने के पहले हम कह दें, भाई शक्ति जी, सब डिविजनल अस्पताल का 100 बेड का अस्पताल और उसका भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। हम आते हैं कुछ समय के बाद, जो हम कह दिए उसके बाद फिर हम आएंगे और जितनी बात है सब पर काम तब तक शुरू करवा देंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अब आगे भी हमको इस्लामपुर तक पहुंचना है, अब आप सबसे इजाज़त लेंगे और अपनी बात को ही हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।